इस वक्त हमारे साथ जुनेद है। जुनेद जो है वो जहांगीर सुरूरी जो मोस्ट वांटेड मिलिटेंट कमांडर है, जो पिछले 30 साल से जो है वो किश्तवाड़ में एक्टिव है और कई मिलिटेंसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है। इस वक्त जहांगीर का नेफ्यू जो है वो जुनेद, जो कि जहांगीर के बड़े भाई करीम का जो लड़का है, करीम भी जो है वो काफ़ी देर तक जेल में रहा है और इसके घर वालों ने जो है वो काफ़ी मुसीबतें देखी है और आज जो है इसको आर्मी ने जो है वो फाइनली मदद की, जबकि जो समाज के ठेकेदार, चाहे वो हुर्रियत हो, चाहे वो यहाँ के वो लोग हो जो जहाद का जो है वो डंका पीटते हैं, या वो लोग जो अपने आप को लीडर्स बोलते हैं, उनमें से किसी ने भी जो है इसकी हेल्प नहीं की। अगर आखिरकार इसकी हेल्प किसी ने की तो वो हेल्प करने वाली जो है वो इंडियन आर्मी है। तो इसी पर बात करने के लिए जुनेद है हमारे साथ। हम पूछते हैं इनसे कि ये क्या बताएंगे इसको लेकर। जुनेद, आर्मी आपकी हेल्प के लिए आई है, इसके बावजूद कि आपका चाचा जो है वो एक्टिव मिलिटेंट रहा है और आपका जो फादर है वो भी OGW रहा है और कई सालों तक जो है वो जेल में भी रहा, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जी जी, मुझे आर्मी मतलब मेरा चाचा मिलिटेंट है, फिर उसके बावजूद भी मुझे इंडियन आर्मी ने सिखाया कारपेंटर का कोर्स 90 डेज़ का, हमारे घर तक जो मुझे सिखाया और मैं आज मैंने सर्टिफिकेट भी पकड़ी हुई है, मेरी एक पहचान बन चुकी है। तो क्या बोलेंगे आप इसको लेकर? आपका चाचा मिलिटेंट है, क्या घर में क्या बात होती है? डर का माहौल था, बाकी चीज़ें थी, तो अब आप यहाँ पर आए हैं, किसी ने मदद की इतने सालों में आपकी? किसी ने मदद नहीं की, इसके किसी ने मदद नहीं की, फिर भी हमारे जो आर्मी है ये हमारे घर तक पहुंची, को किसी ने मदद आज तक नहीं की। मेरे बाप ने मजदूरी की है, माँ ने, और हमें इतना बड़ा बनाया, फिर हमारे घर तक आर्मी पहुंची, मदद की। तो जो लोग यहाँ पर जो डंका पीटते हैं, चाहे हुर्रियत के लोग हैं, चाहे यहाँ के इमाम साहिबान हैं, यहाँ जो लीडर साहिबान, कभी कोई आपके घर आया, किसी ने मदद की, कुछ बोला? कुछ मदद नहीं की। तो हुर्रियत का कोई नहीं कभी? नहीं। तो आप क्या बोलेंगे अपने चाचा को लेकर, क्या बोलोगे उसको, और जो बाकी लोग हैं क्या बोलेंगे अपने चाचा के लिए, क्या मैसेज दोगे? अपने चाचा के लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वो सरेंडर करे और जो वो गए हैं और सरेंडर करे, मतलब वो मेन स्ट्रीम में आए। आप बात करना चाहते हैं कि वो मेन स्ट्रीम में आए आपके चाचा, मतलब सरेंडर करें। तो ये जुनेद जो है, ये जो है वो इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है कैमरा के सामने बोलने का, लेकिन ये फिर भी जो है वो अपनी दबी हुई आवाज़ में ही कहीं ना कहीं अपने चाचे को जो है ये मैसेज दे रहे हैं कि वो सरेंडर करे, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है जो उन्होंने 30 साल जो है वो जंगलों में और पहाड़ों पर जो गुजारी है, उससे जो है वो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। इससे जो है गन कल्चर से सिर्फ बर्बादी हुई है। न सिर्फ हमारा समाज तबाह हुआ है, बल्कि इनका घर भी तबाह हुआ, क्योंकि इसने खुद बता बाप, इसकी माँ और इसके घर वाले जो है वो मजदूरी करके जो है वो इनको पालते हैं। तो जो बाकी लड़के जो इस वक्त जो गन कल्चर की तरफ या ड्रग्स की तरफ जो है वो जा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? तो यही मैसेज है, वो गलत राह है और बिल्कुल गलत राह है, और अपनी ये बिल्कुल गलत राह है। हमारी तरह से ये सीखे जो इंडियन आर्मी ने हमें जो सिखाया और यहाँ लाया और हमारी एक पहचान रही, यही उससे अपील है। तो ये जुनेद थे। जुनेद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गट्स दिखाई हमसे बात करने के लिए, जो आपकी फैमिली में आज तक जो है वो कोई नहीं कर पा रहा था। तो आप वाहिद ऐसी जो नई जनरेशन है जिसने अपने चाचा को जो पिछले 30 साल से एक्टिव, उसको अपील कर रहे हैं कि वो सरेंडर करें। मेरी भी इस वीडियो से गुजारिश रहेगी कि जहांगीर सुरूरी से कि वो जो है वो सरेंडर करे और जो अपनी फैमिली के साथ जो है वो रहे। उसके खिलाफ जो केसेस है, चाहे वो सच्चे हैं चाहे वो झूठे हैं, वो वक्त और अदालत जो है उसका फैसला करेगी। लेकिन अगर वो बेकसूर भी है, लेकिन फिर भी जो है अगर उसने काफ़ी एक्टिविटीज़ भी जहाँ पर मिलिटेंसी की नहीं की, लेकिन फिर भी वो उसी के खाते में चढ़ी हुई है, क्योंकि वही इस वक्त एक्टिव है। अगर वो सामने आता है और कल को जो है उन केसेस को जो है वो कोर्ट में फेस करता है, तो फिर बाद में कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि क्या वो सच्चा था या वो FIR झूठी थी। तो मेरी फिर भी रिक्वेस्ट है उनसे कि वो आकर जो है वो इस वक्त एक पोस्टर बॉय है, अगर वो सरेंडर करते हैं तो ज़रूरी तौर पर जो है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक पीस इनिशिएटिव को जो है वो एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और किश्तवाड़ जो डिस्ट्रिक्ट है, न कि बल्कि सिर्फ किश्तवाड़ नहीं बल्कि चुनाव बेल्ट में जो है वो एक अमन की राह के लिए जो है वो एक रास्ता हमवार हो जाएगा। आपका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।